सीखेंगे कि आप अपना डेली रूटीन इंग्लिश में किसी को भी कैसे बता सकते हैं। तो देखिए गाइस, आप सुबह उठने से लेकर सोने तक क्या करते हैं बताने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करें। तो ये बेसिकली ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी मदद से आप अपना डेली रूटीन किसी को भी आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है देन, इसका मतलब होता है फिर। उसके बाद है एज सून एज, इसका मतलब होता है जैसे ही। समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद। यूजुअली का मतलब होता है आम। अब देखिए, आफ्टर दैट और देयर आफ्टर इन दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड्स लिए हैं ताकि आपका पैराग्राफ जो भी होगा वो बोरिंग ना दिखे। अगर आप बार बार आफ्टर दैट का यूज करेंगे तो पैराग्राफ बहुत बोरिंग हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे देयर आफ्टर भी लिया है। इसके बाद है आफ्टर प्लस आईएनजी, इसका मतलब होता है कुछ करने के बाद, और जस्ट इसका ऑपोजिट होता है बिफोर प्लस आईएनजी, इसका मतलब होता है कुछ करने से पहले। अब देख लेते हैं हम लोग अपना डेली रूटीन। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है आई यूजुअली गेट अप एट 6:30 इन द मॉर्निंग एंड टर्न ऑफ द अलार्म क्लॉक। मैं आमतौर पर सुबह 6:30 बजे उठती हूँ और अलार्म घड़ी बंद कर देती हूँ। हर एक सेंटेंस में हम लोग मीनिंग को समझते हुए चलेंगे। तो देखिए, यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर, गेटअप का मतलब होता है उठना। आप गेटअप की जगह पे वेकअप का भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एट के बाद आपको वो टाइम मेंशन करना है जिस टाइम पर आप सुबह उठते हैं। आगे लिखा गया है एंड टर्न ऑफ द अलार्म क्लॉक, टर्न ऑफ का मतलब होता है बंद करना। तो आई यूजली गेट अप एट 6:30 इन द मॉर्निंग एंड टर्न ऑफ द अलार्म क्लॉक, मैं आमतौर पर सुबह 6:30 बजे उठती हूँ और अलार्म घड़ी बंद कर देती हूँ। Then I go to the bathroom, brush my teeth and take a bath. फिर मैं बाथरूम जाती हूँ, अपने दांत ब्रश करती हूँ और नहाती हूँ। Then का मतलब होता है फिर। Then I go to the bathroom, फिर मैं बाथरूम जाती हूँ, brush my teeth, अपने दांत ब्रश करती हूँ, and take a bath, और नहाती हूँ। नहाने को इंग्लिश में बोलते हैं take a bath। तो पूरा सेंटेंस एक बार में बोलेंगे, Then I go to the bathroom, brush my teeth and take a bath. फिर मैं बाथरूम जाती हूँ, अपने दांत ब्रश करती हूँ और नहाती हूँ। After that, I go to the kitchen and prepare breakfast for myself. उसके बाद मैं रसोई में जाती हूँ और अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। After that का मतलब होता है उसके बाद। I go to the kitchen, उसके बाद मैं रसोई में जाती हूँ and prepare breakfast, और नाश्ता बनाती हूँ for myself। For myself का मतलब होता है अपने लिए। तो after that I go to the kitchen and prepare breakfast for myself, उसके बाद मैं रसोई में जाती हूँ और अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। I like to have bread and tea for breakfast. मुझे नाश्ते में ब्रेड और चाय लेना पसंद है। After having breakfast, I get dressed and go to my college. नाश्ता करने के बाद मैं तैयार होती हूँ और अपने कॉलेज जाती हूँ। After having breakfast का मतलब होता है नाश्ता करने के बाद। अब ध्यान दीजिए, आप after eating breakfast का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप खाने पीने की चीजों के लिए having या have का यूज करते हैं तो ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो after having breakfast, I get dressed and go to my college. नाश्ता करने के बाद मैं तैयार होती हूँ और अपने कॉलेज जाती हूँ। My classes usually start at 9 a.m. and I attend various classes. मेरी कक्षाएं आमतौर पर सुबह 9 बजे शुरू होती हैं और मैं विभिन्न कक्षाओं में भाग लेती हूँ। देखिए, यहाँ पे my classes usually start का मतलब है मेरी कक्षाएं आमतौर पर स्टार्ट होती हैं। At 9 a.m. का मतलब है सुबह 9 बजे। And I attend का मतलब होता है मैं भाग लेती हूँ। Various classes, various का मतलब है विभिन्न कक्षाओं में मैं भाग लेती हूँ। तो my classes usually start at 9 a.m. and I attend various classes. मेरी कक्षाएं आमतौर पर सुबह 9 बजे शुरू होती हैं और मैं विभिन्न कक्षाओं में भाग लेती हूँ। I study subjects like math, English and physics. मैं गणित, अंग्रेजी और भौतिकी जैसे विषयों की पढ़ाई करती हूँ। देखिए गाइस, जो डेली रूटीन होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, इसीलिए आप ध्यान से देखिए, जो मेन वर्ब है उसमें कहीं भी एस ई एस हम लोगों ने यूज नहीं किया है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे आई है। यहीं पे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन होता, मतलब ही, शी या किसी का नाम होता, तो हम लोग एस ई एस लगाते। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट सी होती तो हम लोग बोलते शी स्टडीज। और अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में थोड़ा सा भी डाउट है या आपको पता ही नहीं है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप जाके मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी। उस वीडियो में मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को बहुत अच्छे से समझाया है, तो अगर आप उसे समझ लेते हैं तो आपको ये डेली रूटीन समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब देखिए, आगे डेली रूटीन में कहा गया है ड्यूरिंग माई ब्रेक टाइम आई यूजुअली मीट माई फ्रेंड्स इन कैफेटेरिया। अपने ब्रेक के समय में मैं आमतौर पर कैफेटेरिया में अपने दोस्तों से मिलती हूँ। देखिए, ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान या के समय। तो ड्यूरिंग माई ब्रेक टाइम मतलब अपने ब्रेक के समय में। आई यूजुअली मतलब मैं आमतौर पर। मीट माई फ्रेंड्स मतलब अपने दोस्तों से मिलती हूँ। कहाँ? इन कैफेटेरिया। तो ड्यूरिंग माई ब्रेक टाइम आई यूजुअली मीट माई फ्रेंड्स इन कैफेटेरिया। अपने ब्रेक के समय में मैं आमतौर पर कैफेटेरिया में अपने दोस्तों से मिलती हूँ।
My college ends at 4 p.m. After that, I come back home. मेरा कॉलेज शाम 4 बजे खत्म होता है, उसके बाद मैं घर लौट आती हूँ। My college ends at 4 p.m. मतलब मेरा कॉलेज 4 बजे शाम को खत्म होता है। After that का मतलब होता है उसके बाद। I come back home मतलब मैं घर लौट आती हूँ। My college ends at 4 p.m. After that, I come back home. ओके, सो जिन लोगों ने भी मेरी सिंपल प्रेजेंट टेंस वाली वीडियो देखी थी, मेरा उन लोगों से एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे माई कॉलेज के बाद एंड्स क्यों लिखा गया है। इसका रीजन आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। As soon as I come home, my mother gives me a glass of water and asks how was my day. जैसे ही मैं घर आती हूँ, मेरी माँ मुझे एक ग्लास पानी देती हैं और पूछती हैं कि मेरा दिन कैसा रहा। यहाँ पे देखिए, as soon as का मतलब होता है जैसे ही। As soon as I come home मतलब जैसे ही मैं घर आती हूँ। My mother gives me a glass of water. मेरी माँ मुझे एक ग्लास पानी देती हैं and ask और पूछती हैं how was my day. मेरा दिन कैसा रहा। Thereafter I take some rest. उसके बाद मैं थोड़ा आराम करती हूँ। Thereafter का मतलब होता है उसके बाद। I sit on the couch and watch my favorite TV show. मैं सोफे पर बैठती हूँ और अपना पसंदीदा टीवी शो देखती हूँ। I sit का मतलब होता है मैं बैठती हूँ। On the couch मतलब सोफे पर। सोफे को इंग्लिश में बोलते हैं couch and watch my favorite TV show और अपना पसंदीदा टीवी शो देखती हूँ। तो I sit on the couch and watch my favorite TV show. Sometimes I also listen to music. It helps me to relax after a long day of studying. कभी कभी मैं संगीत भी सुनती हूँ। यह मुझे पूरे दिन की पढ़ाई के बाद आराम महसूस करने में मदद करता है। यहाँ पे देखिए, समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी। आई ऑल्सो लिसन टू म्यूजिक मतलब मैं संगीत भी सुनती हूँ। ऑल्सो का मतलब होता है भी। इट हेल्प्स मी मतलब यह मुझे मदद करता है किसमें, टू रिलैक्स आराम करने में, आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ स्टडिंग पूरे दिन की पढ़ाई के बाद। तो समटाइम्स आई ऑल्सो लिसन टू म्यूजिक, इट हेल्प्स मी टू रिलैक्स आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ स्टडिंग। इन द इवनिंग आई हेल्प माई मॉम विद द हाउस होल्ड वर्क्स। शाम को मैं घर के कामों में अपनी माँ की मदद करती हूँ। इन द इवनिंग का मतलब है शाम के टाइम या शाम को। आई हेल्प माई मॉम मतलब मैं अपनी मम्मी की मदद करती हूँ विद द हाउस होल्ड वर्क्स। हाउस होल्ड वर्क्स का मतलब होता है घर के कामों में या घरेलू कामों में। तो इन द इवनिंग आई हेल्प माई मॉम विद द हाउस होल्ड वर्क्स। I clean the dishes and sometimes I also cook dinner. मैं बर्तन साफ करती हूँ और कभी कभी रात का खाना भी बनाती हूँ। I clean the dishes का मतलब है मैं बर्तन साफ करती हूँ and sometimes और कभी कभी I also cook dinner. मैं रात का खाना भी बनाती हूँ। डिनर का मतलब होता है रात का खाना। तो I clean the dishes and sometimes I also cook dinner. I enjoy spending time with my family and helping them. मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना और उनकी मदद करना अच्छा लगता है। I enjoy का मतलब होता है मुझे अच्छा लगता है। Spending time का मतलब है समय बिताना। With my family मतलब अपने परिवार के साथ and helping them और उनकी मदद करना। तो I enjoy spending time with my family and helping them. मुझे अपने परिवार के साथ समय बिताना और उनकी मदद करना अच्छा लगता है। At 9 p.m. I sit and have dinner with my family. रात 9 बजे मैं अपने परिवार के साथ बैठकर रात का खाना खाती हूँ। अब देखिए, at 9 p.m. का मतलब होता है रात के 9 बजे। I sit मतलब मैं बैठती हूँ and have dinner with my family और अपने परिवार के साथ डिनर यानी कि रात का खाना खाती हूँ। अब देखिए, यहाँ पे eat को रिप्लेस किया गया है have के साथ। अगर आप ये बोलते कि at 9 p.m. I sit and eat dinner with my family तो ये भी सही होता, गलत नहीं है। लेकिन आप जब स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं, ज्यादातर स्पोकन इंग्लिश में खाने पीने की चीजों के लिए हम लोग हैव या हैविंग का यूज करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे हैव का यूज किया है। We all sit together and talk about the whole day. हम सब एक साथ बैठते हैं और पूरे दिन के बारे में बातें करते हैं। We all हम सब sit together एक साथ बैठते हैं। Together का मतलब होता है एक साथ और sit मतलब बैठना। तो we all sit together हम सब एक साथ बैठते हैं and talk और बात करते हैं about the whole day पूरे दिन के बारे में। Whole day मतलब पूरा दिन और about का मतलब होता है के बारे में। तो एक साथ बोलेंगे we all sit together and talk about the whole day. हम सब एक साथ बैठते हैं और पूरे दिन के बारे में बातें करते हैं। अभी मैं आपको हर एक सेंटेंस में एक एक लाइन तोड़ तोड़ के समझा के पढ़ा रही हूँ, लेकिन लास्ट में हम लोग पूरा डेली रूटीन एक साथ पढ़ेंगे और बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ पढ़ना है, ठीक है। आफ्टर डिनर आई ब्रश माई टीथ। रात के खाने के बाद मैं अपने दांत ब्रश करती हूँ। आफ्टर डिनर मतलब रात के खाने के बाद। आई ब्रश माई टीथ मतलब मैं अपने दांत ब्रश करती हूँ। तो आफ्टर डिनर आई ब्रश माई टीथ रात के खाने के बाद मैं अपने दांत ब्रश करती हूँ। Then I prepare my bag for the next day and set my alarm. फिर मैं अगले दिन के लिए अपना बैग तैयार करती हूँ और अलार्म सेट करती हूँ। Then का मतलब होता है फिर। I prepare मैं तैयार करती हूँ। My bag मतलब अपना बैग। For the next day मतलब अगले दिन के लिए। And set my alarm और अपना अलार्म सेट करती हूँ या अपना अलार्म लगाती हूँ।
Before going to sleep, I like to meditate for a few minutes. It helps me to relax and fall asleep faster. सोने से पहले मुझे कुछ मिनटों के लिए ध्यान करना पसंद है। इससे मुझे आराम करने में और जल्दी सोने में मदद मिलती है। अब देखिए, बिफोर गोइंग टू स्लीप का मतलब है सोने से पहले या सोने जाने से पहले। आई लाइक मुझे पसंद है, टू मेडिटेट ध्यान करना, फॉर अ फ्यू मिनट्स कुछ मिनटों के लिए, इट हेल्प्स मी यह मुझे मदद करता है, टू रिलैक्स आराम करने में, एंड फॉल एस्लीप फास्टर और जल्दी सोने में। तो बिफोर गोइंग टू स्लीप आई लाइक टू मेडिटेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, इट हेल्प्स मी टू रिलैक्स एंड फॉल एस्लीप फास्टर। Finally, I go to sleep by 11 p.m. so that I can feel refreshed the next day. आखिरकार रात 11 बजे तक मैं सो जाती हूँ ताकि अगले दिन तरोताजा महसूस कर सकूं। Finally का मतलब होता है आखिरकार। I go to sleep मैं सो जाती हूँ by 11 p.m. रात 11 बजे तक, so that ताकि I can feel मैं महसूस कर सकूं, refreshed the next day तरोताजा अगले दिन। अब यहाँ पे देखिए गाइस, आप by की जगह पे at का भी यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं finally I go to sleep at 11 p.m. लेकिन इसका सेंस थोड़ा सा अलग निकलेगा। तब इसका मतलब निकलेगा कि मैं रात के 11 बजे सो जाती हूँ। मतलब at का यूज करेंगे तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं ठीक 11 बजे सोती हूँ। और अगर आप by का यूज करेंगे तो इसका सेंस निकलेगा कि आप 11 बजे तक सो जाते हैं। तो finally I go to sleep by 11 p.m. so that I can feel refreshed the next day. आखिरकार रात 11 बजे तक मैं सो जाती हूँ ताकि अगले दिन तरोताजा महसूस कर सकूं। अब देखिए पूरा डेली रूटीन हम लोग एक साथ देखेंगे। आई यूजुअली गेट अप एट 6:30 in the morning and turn off the alarm clock. Then I go to the bathroom, brush my teeth and take a shower. After that, I go to the kitchen and prepare breakfast for myself. I like to have bread and tea for breakfast. After having breakfast, I get dressed and go to my college. My classes usually start at 9 a.m. and I attend various classes. I study subjects like math, English and physics during my break time. I usually meet my friends in cafeteria. My college ends at 4 p.m. After that, I come back home. As soon as I come home, my mother gives me a glass of water and asks, "How was my day?" Thereafter, I take some rest. I sit on the couch and watch my favorite TV show. Sometimes I also listen to music. It helps me to relax after a long day of studying. In the evening, I help my mom with the household works. I clean the dishes and sometimes I also cook dinner. I enjoy spending time with my family and helping them. At 9 p.m., I sit and have dinner with my family. We all sit together and talk about the whole day. After dinner, I brush my teeth. Then I prepare my bag for the next day and set my alarm. Before going to sleep, I like to meditate for a few minutes. It helps me to relax and fall asleep faster. Finally, I go to sleep by 11 p.m. so that I can feel refreshed the next day. Guys, यहाँ पे रेड कलर्स में जो वर्ड्स लिखे गए हैं उन सारे वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ वीडियो में। तो आप भी इन वर्ड्स का यूज करके अपना एक डेली रूटीन प्रिपेयर करिए। इससे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप पूरा डेली रूटीन बता रहे हैं, आप सुबह से रात तक क्या करते हैं, आप वो सब कुछ बता रहे हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।